अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 23वें पारे का 13वां रुकू है, जिसके अंदर 24 आयतें हैं। सूरह साद सूरह नंबर 38 में आयत नंबर 41 से आयत नंबर 64 तक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्कुर अब्दना अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अश-शैतानु बिनुस्बि व अज़ाब। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप हमारे बंदे अय्यूब अलैहिस्सलाम को भी याद कीजिए जब उन्होंने अपने रब को पुकारा कि मुझे शैतान ने तकलीफ़ और मुसीबत पहुँचाई है। उरकुज़ बिरिजलिक हाज़ा मुख्तसलुम बारिदुन व शराब। हमने अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, आप अपना पाँव ज़मीन पर मारिए, ये नहाने और पीने के लिए ठंडा पानी है। ववहबना लहू अहलहू व मिस्लहुम माअहुम रहमतम मिन्ना व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब। और हमने अय्यूब अलैहिस्सलाम को उनके घर वाले भी अता किए और अपनी मेहरबानी से उनके साथ इतने और भी दिए। अल्लाह ने पोते पोतियाँ भी अता की तो उनका ख़ानदान बढ़ गया। ये हमारी तरफ से उनके लिए रहमत है और अक़ल वालों के लिए नसीहत है। वख़ुज़ बियदिका ज़िग़सन फ़ज़रिब बिही वला तहनस इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। और हमने ये भी कहा, ए अय्यूब, अपने हाथों में तिनकों का एक मुट्ठा झाड़ू लीजिए और उससे अपनी बीवी को मारिए और अपनी कसम को न तोड़िए। बेशक हमने उनको बड़ा सब्र करने वाला पाया। वो मेरे अच्छे बंदे थे, बेशक वो अपने रब से खूब लौ लगाने वाले थे, यानी हर वक्त अपने रब की तरफ रुजू करने वाले थे। वस्कुर इबादना इब्राहीम व इसहाक़ व याक़ूब उलुल ऐदी वल अब्सार। और हमारे बंदो इब्राहीम, इसहाक़ और याक़ूब अलैहिस्सलाम को भी याद कीजिए, जो ताकत वाले और गौर व फ़िक्र करने वाले थे, जो नेक अमल करने वाले हाथ और देखने वाली आँखें रखते थे। इन्ना अख़लसनाहुम बिखालिसतिन ज़िक्रद्दार। बेशक हमने उन नबियों को एक ख़ास खूबी की वजह से चुन लिया था और वो आखिरत की याद थी। व इन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफ़ैनिल अख़ियार। और बेशक वो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हमारे नज़दीक चुने हुए नेक बंदों में से थे। वस्कुर इस्माईल वलियसा व ज़ुल्किफ़्ल व कुल्लुम मिनल अख़ियार। और इस्माईल, अलियसा और ज़ुल्किफ़्ल अलैहिमुस्सलाम को भी याद कीजिए, ये सभी लोग अच्छे लोगों में से थे। हाज़ा ज़िक्र व इन्ना लिलमुत्तक़ीन लहुस्न मआब। ये दुनिया में नबियों का अच्छा नाम है और बेशक अल्लाह से डरने वाले, चाहे नबी हों या वली या नेक आदमी, सब लोगों के लिए आखिरत में बहुत अच्छा ठिकाना है। जन्नात अदन मुफ़त्तहतन लहुमुल अब्वाब। नेक लोगों के लिए जन्नात अदन हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं, जिनके दरवाज़े उनके लिए खुले होंगे। मुत्तक़ीन फ़ीहा यदून फ़ीहा बिफ़ाकिहतिन कसीरतिन व शराब। नेक लोग जन्नत में तकिया लगाए होंगे, वहाँ वो बहुत से फल और पीने की चीज़ें मंगवा रहे होंगे। व इंदहुम क़ासिरातुत तर्फ़ अतराब। और उन जन्नती लोगों के पास नीची निगाहों वाली हम उम्र बीवियाँ होंगी, यानी हूर-ईन होंगी। हाज़ा मा तुअदून लियौमिल हिसाब। ऐ लोगो, ये वो नेमतें हैं जिनका तुमसे हिसाब के दिन के लिए वादा किया गया है। इन्न हाज़ा लिरिज़्क़ुना मा लहू मिन नफ़ाद। बेशक ये हमारी तरफ से दी हुई रोज़ी है जो कभी ख़त्म नहीं होंगी। हाज़ा व इन्न लित्ताग़ीन लशर्र मआब। यह है नेक लोगों का अंजाम और सरकशों बुरे लोगों के लिए बहुत बुरा ठिकाना, यानी जहन्नम है। जहन्नम यस्लौनहा फ़बिअसल मिहाद। जहन्नम जिसमें हक़ का इनकार करने वाले लोग दाखिल होंगे, बेशक वो बहुत बुरी जगह है। हाज़ा फ़लयज़ूक़ू हमीमुन व गस्साक़। यह है बुरे लोगों का अंजाम। अब वो लोग खौलते हुए पानी और पीप का मज़ा चखेंगे। व आख़िर मिन शक्लिही अज़वाज। और जहन्नम में गर्म पानी और पीप के अलावा दूसरे और तरह तरह के अज़ाब हैं। हाज़ा फ़ौजुम मुक़्तहिमुम मअकुम ला मरहबन बिहिम इन्नहुम सालुन नार। ये काफिर सरदारों का गिरोह है जो ऐ मानने वालों तुम्हारे साथ जहन्नम में दाखिल हो रहा है। उस वक्त जहन्नमी सरदार अपने मानने वालों के लिए कहेंगे, उनके लिए कोई खुश आमदेद नहीं है, सब आग में जलने वाले हैं। क़ालू बल अंतुम ला मरहबन बिकुम अंतुम क़द्दमतुमूहु लना फ़बिअसल क़रार। मानने वाले जहन्नमी अपने सरदारों से कहेंगे, बल्कि तुम सरदारों के लिए कोई खुश आमदेद नहीं है, तुम ही ने तो इस अज़ाब को हमारे लिए भेज दिया, यानी तुम्हारी वजह से ये मुसीबत आई है और जहन्नम बुरा ठिकाना है। क़ालू रब्बना मन क़द्दम लना हाज़ा फ़ज़िदहु अज़ाबन ज़िअफ़न फ़िन्नार। सरदारों को मानने वाले जहन्नमी लोग दुआ करते हुए कहेंगे, ऐ हमारे रब, जो हमारे लिए इस अज़ाब का सबब बना है, तू जहन्नम में उसका अज़ाब दुगुना यानी डबल कर दे। वक़ालू मा लना ला नरा रिजालन कुन्ना नअुद्दुहुम मिनल अशरार। और जहन्नमी आपस में कहेंगे, क्या बात है कि हम जहन्नम में उन लोगों को यानी ईमान वालों को नहीं देख रहे हैं जिन्हें हम दुनिया में बुरा समझते थे। अत्तख़ज़नाहुम सिख़रिय्यन अम ज़ाग़त अन्हुमुल अब्सार। जहन्नमी आपस में कहेंगे, क्या हम ईमान वालों का यूं ही मजाक उड़ाते थे या हमारी आंखें उनको देख नहीं पा रही हैं। इन्न ज़ालिका लहक़्क़ुन तख़ासुमु अहलिन नार। बेशक जहन्नम वालों का आपस में लड़ना झगड़ना सच्ची बात है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 23वें पारे का 13वां रुकू है, जिसके अंदर 24 आयतें। सूरह साद सूरह नंबर 38 में आयत नंबर 41 से आयत नंबर 64 तक। आयत नंबर 41 से 44 तक अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र है। उन्होंने अपने रब को पुकारा और कहा, शैतान ने मुझे मुसीबत में डाल दिया है, रंज और दुख पहुँचाया है,
अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब्र में बहुत मशहूर है, इसलिए सब्र अय्यूब बहुत मशहूर है। अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम 18 साल तक बीमार रहे। सिलसिला सही है, हदीस नंबर 17, इन्ना नबी अल्लाह अय्यूब लबिसा बेही बलाहु समानी अशर सना फ़रफ़ज़हु अल-क़रीब वल-बईद। अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आजमाइश 18 साल तक हुई। उनके करीब और दूर वाले सब ने उनका साथ छोड़ दिया, सिर्फ बीवी ने साथ दिया। आगे अल्लाह ने कहा कि आप अपने पाँव को मारिए, ये बेहतरीन पानी है, नहाने के लिए भी और पीने के लिए भी ये ठंडा पानी है। आगे अल्लाह ताला ने जिक्र किया आयत नंबर 44 में, इन्ना वजदनाहु साबिरा, बेशक हमने उनको सब्र करने वाला पाया है। एक मरतबा वो गुस्से में आ गए, सब लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, सिर्फ बीवी साथ में थी। एक दिन उनकी बीवी ने नाशुक्री की बात की तो अपनी बीवी से कहा, अगर मैं तंदुरुस्त हो गया तो इस नाशुक्री के लिए तुम्हें 100 लकड़ियाँ मारूंगा। अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गैरत थी। तंदुरुस्त होने के बाद अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, एक झाड़ू लें जिसमें 100 तिनके हो, उनमें से एक मामूली मार से कसम पूरी कर लें। इस तरह अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कसम भी पूरी हो गई और वफ़ादार बीवी पर अल्लाह की मेहरबानी का तकाजा भी पूरा हो गया। उसी का जिक्र है। अब आगे अलियसा, ज़ुल्किफ़्ल और दूसरे नबियों का जिक्र है। जन्नती लोगों का जिक्र है। मुफ़त्तहतन लहुमुल अबवाब, कि जन्नत के दरवाज़े जो है वो खुले हुए रहेंगे। जन्नत के अंदर जो नेमतें हैं वो कभी ख़त्म नहीं होगी। इन हाज़ा लरिज़्क़ुना मा लहू मिन नफ़ाद, यह हमारी तरफ से ख़ास तोहफ़ा है, गिफ्ट है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। फिर इसी तरीके से नेमत जो है वो गैर फ़ानी है और अल्लाह की तरफ से जो एज़ाज़ है, इकराम है, वो दाइमी है, यानी हमेशा जो अल्लाह ने इज़्ज़त दे रखी है वो रहेगी। जो नेमतें उसके अंदर है वो कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। आयत नंबर 55 से आयत नंबर 58 के दरमियान जहन्नम के अंदर जो लोग जाएंगे उनका जिक्र कैसा अजाब होगा। गर्म पानी है, पीप है, व आखिर मिन शक्ल ही अज़वाज, और भी तरह तरह के अजाब हैं। आयत नंबर 59 से आयत नंबर 46 के दरमियान जहन्नमियों का आपस में मुकालमा है कि फ़रिश्ते कहेंगे, हाज़ा फ़ौजुम मुक़्तहमुम माकुम, ए जहन्नम में जाने वालों तुम तो जा ही रहे हो, तुम्हारे साथ सरदार लोग भी जा रहे हैं। फिर इसी तरीके से लीडरान कहेंगे, ला मरहबम बिकुम, खुश आमदेद नहीं हैं। फिर इसी तरीके से वो लोग कहेंगे जो उनकी बात मानते थे, बलान तुम ला मरहबम बिकुम तुम कद्दम तुम लना, बल्कि तुम्हारे लिए खुश आमदेद नहीं है, तुम्हारा वेलकम नहीं, तुम्हारी वजह से ही तो हम लोग जहन्नम के अंदर आ गए। फिर उसके बाद ईमान वालों को हम लोग बोलते थे कि ये लोग शरारती लोग हैं, कुन्ना नउद्दुहुम मिनल अशरार, अरे वो लोग तो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। ईमान वाले, हम लोग उनको खुद ही बुरा भला कहते थे और आज भी वही हो रहा है। जो लोग खुद बुरे हैं वो ईमान वालों को ही बुरा भला कहते हैं जबकि वो खुद बुरे हैं। फिर इसी तरीके से ईमान वाले को लोग बोलते हैं, अरे ये बुनियाद परस्त हैं, इंतहा पसंद हैं, दहशतगर्द हैं, या कट्टरपंथी हैं, जबकि खुद ही बुरे हैं लेकिन दूसरों पर इल्ज़ाम देते रहते हैं। अत्तखज़ना हम सखरिया, हम मजाक उड़ाया करते थे, आज क्या हालत हो गई, या हमारी निगाहें देख नहीं पा रही हैं। तो नाज़रीन इकराम, आज के दरस में बस इतना ही। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को पढ़ने, पढ़ाने, समझने, समझाने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दा। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।